बेसिकली 360 पे पहले 360 का वेबिनार हुआ था जहाँ पर मिस्टर ऐश को आना था, लेकिन वो ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट तरह का दौर अभी मीटिंग्स का उनका चल रहा होगा, कितना बिजी शेड्यूल होगा, क्योंकि हम पब्लिक अब जाने वाले हैं। तो उस मीटिंग में वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन वहाँ से मार्टी सर ने मतलब कल पहली बार मैंने बहुत ध्यान से काफ़ी देर समय लगाकर उनको सुना, क्योंकि डेडिकेटली जब भी मिस्टर ऐश को आना होता है तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम बिल्कुल फिर वो 1 सेकंड भी वहाँ पे मिस नहीं करना चाहते हैं। तो फॉर्चुनेटली मार्टी सर ने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शेयर की और मिस्टर मार्टी ने कहा कि हम लोग जो बेसिकली अपनी ज़रूरतों में इस तरह से फंसे पड़े हैं या हमें इस तरह के सिस्टम लाइफ में मिलते आए या इस तरह का हमारा अनुभव यहाँ पर रहा है, जब बात कंपनी की आती है, तो वो सारे अनुभव हमारे जो है खराब होने की वजह से हम ऑन पैसिव की विशालता को, उसकी महानता को बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं। और मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली जो ये सैक्रिफाइसेस इस नए व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब हम बेटर तरीके से अप्रिशिएट अगर कर पाएँ और जुड़ पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि इंडिया में बहुत सारी हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, बट मोस्टली 100, 200, 300 से ज़्यादा जो है वो आपको कहीं पे जुड़ते हुए दिखते नहीं है। तो ये एक्टिव रोल बेसिकली मार्टी सर का कहना ये था कि जब मिस्टर ऐश इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए और इस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू अभी $5000 के वर्थ है, ठीक है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, आप जाइए गूगल बाबा के पास और वहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर 10,000 अटेंडीज का आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ठीक है, मार्केट में कितने लोग उसको कर पा रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट क्या है और फिर उनकी फीचर्स क्या-क्या फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है और उसके बाद आपको एहसास होगा कि एक कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पर मुद्दे वाली जो बातें हैं हम वो डिस्कस करेंगे बेसिकली। उसके बाद दोबारा से लिंक जनरेट हुआ, मिस्टर ऐश ने वो खुद से जनरेट किया क्योंकि उनके अंदर भी वो बेचैनी है, वो भी मतलब कहने को तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट जो हमारी अभी लीगल मजबूरियां हैं ना वो थोड़ा आड़े आ जाती हैं और कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को रखने की वजह से वो चीज़ों को साफ साफ नहीं कहते। और दूसरा, हमें भी अगर कुछ समझ में आ रहा हो इस तरह का तो हम भी साफ साफ नहीं कह सकते क्योंकि हम ऐश कुफारा नहीं है, हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं या उनका इशारा कुछ और है, क्योंकि वो मल्टीपल बातें करते हैं। वो अगर कोई एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और ये उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि वो किस तरह से अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, उनको शब्दों में बहुत अच्छे से फिर के वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कल जो मिस्टर ऐश का कॉन्फिडेंस था वो मतलब सुपर कॉन्फिडेंस था और हमें जो मतलब एक बूस्टर डोज चाहिए होता है ना बीच बीच में, ठीक है, वो उस बूस्टर डोज से भी ज़्यादा बढ़कर कहीं पे था। कल बहुत गहराई से मैं उनको सुन रहा था, बीच बीच में बफरिंग्स भी कुछ हुई, उसके वीडियोस अभी तक आए नहीं हैं। मिस्टर ऐश शायद बिजी होंगे, उन्होंने शेयर भी किए हैं मल्टीपल चैनल पे, वो लाइव आएगा, आप उनको भी देखिएगा डेफिनेटली। और आपको खुद से बॉडी लैंग्वेज तो आप समझ पाएंगे अगर अंग्रेजी नहीं भी समझ पा रहे हो, और अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप अंग्रेजी भी समझ पाएंगे, क्योंकि मिस्टर ऐश बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी नहीं वो बोलते हैं, वो इस तरह की मतलब भाषा में हमारे साथ संवाद करते हैं जो हम आसानी से समझ पाएँ। वो टेक्निकल टर्म्स भी बहुत कम यहाँ पर आके मतलब बोलते हैं। देखिए वो MIT किए हुए हैं, ही इज़ मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अगर वो टेक्निकल तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे बोलने लगे, एक्सप्लेन करने लगे तो आम आदमी वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। एनीवे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे जो हम सभी लोगों को बेसिकली जिसकी नॉलेज होनी चाहिए वो ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ हमने 1 सितंबर से अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की थी, हमने कहा था कि अब हम ग्लोबल जाने की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमारे वॉलेट की टेस्टिंग का वो दौर था और उस टेस्टिंग के दौरान जो हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंसेस हम मतलब किसी भी तरीके से अपने फंड्स जो हैं किसी के पास होल्ड करके और उसके बाद फिर उन फंड्स को आपको मतलब
डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड जो हमने तैयार किया था, उस मेथड में काफ़ी कमियाँ पाई गई, त्रुटियाँ पाई गई। मिस्टर ऐश ने कहा कि हम शायद गलत हाथों में थे, शायद हम गलत लोगों के साथ थे। तो उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि ऑन पैसिव खत्म हो चुका है, ऑन पैसिव में और कुछ नहीं है, ऑन पैसिव को कुछ। अब देखिए, हम सब यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन किसके मन में क्या है, किसकी क्या मंशा है, जब तक हमारा उससे पाला नहीं पड़ता तब तक समझ में नहीं आने वाला है। जब तक मैं अजीजुर भाई से भिड़ नहीं जाता, मुझे नहीं समझ में आएगा कि अजीजुर भाई क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। तो उसी तरह से ये जो फाइनेंशियल जो हम पेमेंट प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, अपने पेमेंट प्रोसेसर नहीं होने की वजह से और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमने उन दो बड़ी जो नाम है उनके साथ अपना कारोबार शुरू किया था और उन्होंने हमारे फंड्स होल्ड करके रख दिए थे। अब फंड्स वो होल्ड कर चुके हैं और यहाँ पे आप विड्रॉल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरी पेमेंट ऑप्शन जितनी भी हुई है इसी दौरान वो तैयार की गई हैं, इसी दौरान वो सारा पेमेंट प्रोसेसर का जो मेथड है उनको बनाया गया, चेक किया गया, सब कुछ बैकएंड पे किया गया इसी दौरान, ठीक है। और दूसरा वो जो इम्पोर्टेंट चीज मिस्टर ऐश ने कल कही थी, वो ये कहा था कि कोई भी जो मर्चेंट है ना, वो 6 महीने से ज्यादा आपकी पेमेंट होल्ड करके नहीं रख सकता। तो जो कोर्ट का लीगल बैटल था वो तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस भी ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो 6 मंथ का जो पीरियड है वो भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उन फंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने ऐसा नहीं किया कि वो फंड्स वहाँ ब्लॉक होने के बाद वो अपने पास उन्होंने सब्सक्रिप्शन जारी रखी या 3 महीने से आपका 4 महीने का अगर पैकेज हो गया तो आपसे पैसा लेना शुरू कर दिया और आपके फंड रोक के रखे। उन्होंने क्या किया कि हम जो पेमेंट प्रोसेसर वाली ये समस्या है ना, इसको थोड़ा सा जरा सीरियसली ले लेते हैं और इसके मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन निकाल लेते हैं। किसी एक पागड़ बिल्ले के पास पैसे रखने ही नहीं है, किसी एक मर्चेंट के पास पैसे फंसाना ही नहीं है। सब जगह के लिए अलग अलग व्यवस्था और उसको एक लीगल सेटअप में लेना, ताकि अगर वो 1 से 2 दिन का समय लेता है तो फिर हम उसको वहां से पेमेंट गेटवे से आउट कर देने वाले हैं। फिर हम उसको रखेंगे नहीं अपने पास। अगर आज की पेमेंट वो आज नहीं सेटल कर रहा है, कल नहीं सेटल कर रहा है, या जो आपस में उनका करार हुआ है नहीं सेटल कर रहा है, उसको वो रखने वाले ही नहीं है। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, इंडिया में पेमेंट देने के, किसी भी कंट्री में देने के मल्टीपल ऑप्शन फिर उन्होंने उन पर काम किया। तो वो भी लगभग जो है सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उनमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी होंगी या कुछ स्टेप्स बाकी होंगे, उन पे भी बैक एंड पे काम किया जा रहा है। और इस दौरान ओपनएक्ट को अगर हम देखेंगे तो वो डे बाय डे बेटर होता चला गया है। और अभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो 2 एडिशनल फीचर्स जो है मिस्टर ऐश ने वहाँ से भी हम सभी को बताया कि वो इसमें ऐड कर दी गई हैं। एक आपका ओमेल अब यहाँ पर नहीं दिखता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए वो जरूरी है। मिस्टर ऐश ने कहा, पता नहीं हमने क्यों डाला था, बट एनीवे हमने इसको नोटिस कर लिया और पब्लिक जाने से पहले हमने वो ओमेल का यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें तो लगता है कि सब हमारी तरह ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन हो सकता है कोई अब्यूज भी करे, मतलब कोई उस ओमेल का गलत दुरुपयोग करके आपका अकाउंट हैक करने की भी कोशिश कर सकता है। सो बेटर है कि उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। एक वो चीज़ हो चुकी है। एक हमें वीडियो में हम वीडियो अपना लाइव करने से पहले एक प्रीव्यू उसका देख सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से आ रहा है और स्क्रीन को भी हम प्रॉपर्ली वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन वो ऐड हो गया है और साथ ही साथ में मिस्टर हम अजीजुर भाई हमारे बीच हैं, इन्होंने एक ऑप्शन हमारे साथ शेयर किया था, उसी में ही जो हमारा प्रीव्यू का ऑप्शन है डिजिटल अवतार, वो भी लगभग आप समझ लीजिए जब वो आ चुका है तो वो तैयार भी है। तो ये जो एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स भी हैं ना, जो ओपनएक्ट में हम देख पा रहे हैं, जिनको हम फीचर्स कह रहे हैं, जो ऐड हो रही हैं, ठीक है, ये एक एक एलिमेंट्स बनने में उसको मतलब एक अलग अलग प्रोसेस है उसका, ठीक है। उसके लिए अलग अलग एक तरीके से आप समझिए प्रोफेशनल्स बैठे हैं, उनको दुरुस्त कर रहे हैं, और उनको फिर एक आदमी ऐसा बैठा है जो इन सभी धागों को फिर हो रहा है, जहाँ पे जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और इसी इंटीग्रेशन को अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ कर दिया जा रहा है। तो जितने भी प्रोडक्ट वहाँ पे पड़े हैं हमारे पास ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे के पूरक होंगे और अल्टीमेटली जो है इनकी रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ पे मतलब हमसे जुड़ने वाला है उनको पढ़ने वाली है। शायद आज आपको जो इसकी ओकरेक्ट की जरूरत ना महसूस हो रही हो, लेकिन कल को जब सारे इंस्टीट्यूशन, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर और ये सारे लोग जब मीटिंग्स ही ओकरेक्ट पे करने वाले होंगे, तो ऑब्वियसली आपको ओकरेक्ट पे जाना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या कुछ अपना ही बिजनेस कुछ करना चाहते हो, तो आपको ओकरेक्ट से जुड़ना ही पड़ेगा। तो उसी तरह ये सारी चीज़ों को इस टाइम में ना मजबूत बनाया गया बेसिकली। हमने काफ़ी हम लकी रहे कि हमने मतलब शुरुआती दौर में ही काफ़ी आगाज़ सह लिए, ठीक है, इसीलिए हम आज बेटर हो चुके हैं। और जब हम आज बेटर हो चुके हैं तो हमें पता है कि वो जो पड़ाव जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि इसी महीने काफ़ी सारे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ ऑन पैसिव की इस जर्नी में आप ध्यान रख लीजिएगा, मिस्टर ऐश ने भी वो शेयर की थी कि अगर आपने कौन सी ऐसी कंपनी देखी है जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी वो मार्केट में सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है।
यहाँ तो भैया छोटा मोटा भी कुछ होता है लोग प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, और ओकरैक्ट जैसा सॉलिड प्रोडक्ट और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट पीछे तैयार हो चुके हैं जो रोल आउट के लिए तैयार है, जो हो सकता है आपके साथ डिस्कस ना किया गया हो कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण, ठीक है। वो सारी चीजें बैकएंड पे तैयार बैठी है और प्रोफेशनल्स हैरान है, जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं जिन्होंने मेहनत करके उन सब चीजों को तैयार किया, वो हैरान है कि भी हम मार्केट क्यों नहीं जा रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा कि हम एथिकल बिजनेस कर रहे हैं, हम लीगल बिजनेस कर रहे हैं, और इन नो वे हम कंपनी के बेनिफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। मिस्टर ऐश चाहते तो इसको ओकरैक्ट को लाइव करके और उसके साथ जितने भी उनके पास बगड़म बगड़म जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं ना, ठीक है, उनको वो लेकर लाइव हो चुके होते और अच्छा खासा पैसा मार्केट से अभी जनरेट कर रहे होते, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम सेटल करेंगे और ये पेमेंट प्रोसेसर वाला मसला इसको सॉल्व करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे इस अपडेट में लगा वो ये कि हम अपने ऑर्गेनिक पेमेंट प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं। सोचिए, झंझट ही खत्म, ठीक है। हमें इसने परेशान किया ना, हमें 2-4-6 महीने थोड़ा सा लेट कर दिया ना, कोई बात नहीं, मार्केट तो कहीं नहीं चली गई, पैसे तो कहीं नहीं चले गए, ऐसा तो है नहीं कि इसमें ये मार्केट डिसॉल्व होगी, ये पैसे डिसॉल्व हो गए या खत्म हो चुका है यहाँ पे सब कुछ। हमें मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऑलरेडी है। उस मार्केट में हम बेटर कैसे हो सकते हैं, बेस्ट कैसे हो सकते हैं, ये जिसको ये चीज समझ में आ गई, जो कनेक्टिविटी में है, जो लगातार जुड़ा है, एंगेज्ड है, उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। वाई वी आर डिसरप्टिव, ठीक है ना। हम मार्केट से एथिक्स से अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यहाँ कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा है, यहाँ ह्यूमैनिटी के लिए काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक छोटे बड़े तबके का हर एक आदमी यहाँ पर एंटर करे, ठीक है, और एंटर करने के बाद इस डिजिटल जगत को समझे, ठीक है, और डिजिटल जगत को समझने के बाद अगर वो भी यहाँ से बाल्टी लोटा कुछ अपना भर सकता है तो भरे। हम आपको पीछे आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमने वो बेस, वो आधार अब तैयार कर लिया है। तो एक्सटेंशन के बारे में मिस्टर ऐश ने कहा था, आप सभी ने सुना ही होगा, बट प्रॉपर लोग बोलते नहीं है, लोग सिर्फ इसी को हाईलाइट करते हैं, दिस इज लास्ट एक्सटेंशन, बस दिस इज लास्ट एक्सटेंशन। मिस्टर ऐश ने कहा था कि दिस मे बी द लास्ट एक्सटेंशन, ठीक है, ये हो सकता है लास्ट एक्सटेंशन हो, लेकिन इसके साथ ही अगर हम कोई अगली एक्सटेंशन लेंगे भी तो वो बड़ी नहीं होगी। मतलब आप समझ लो, अभी 10 दिन की ले रहे हैं तो हो सकता है 1-2-4 दिन हमने जैसे प्लान किया है टेक्नोलॉजी वैसे बिहेव ना करे और उसको थोड़ा सा मतलब उस दुरुस्त हमें करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 2-4 दिन का वो फ्लेक्सिबल टाइम या जितने भी दिन का वो लेना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो उन्होंने लिया है। बट जिसने एंजॉय कर लिया इसको टेक्नोलॉजी को, अभी इतने 5-6 महीने 10 महीने जो एंजॉय कर लिया ना, कर लिया। अब ये फ्री में एंजॉय नहीं कर पाने वाला कोई, ठीक है। और 14 डेज के ट्रायल के बाद जिसने एक बार 14 डेज का ट्रायल वो ऑप्ट कर लिया, दोबारा उसको वो ट्रायल जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसको बाई करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नहीं तो अटेंडी की तरह कोने में बैठे रहना पड़ेगा। फ्री में मजे लो भैया, जैसे जूम में लेते थे और अपने निकल जाओ। तो जो लोग अपना कैरियर यहाँ पे देखेंगे, जो लोग अपना पोटेंशियल ऑन पैसिव का देखेंगे, वो डेफिनेटली यहाँ के प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने वाले हैं। और इसको भी मिस्टर ऐश ने और मतलब पैकेजेस को भी वो बहुत छोटा छोटा करके लेके आने वाले हैं, ठीक है। अभी हो सकता है किसी को 10,000 की ना जरूरत हो, कोई बात नहीं भैया, आपको 100 आदमी का चाहिए, आप 100 का लो, लेकिन मार्केट में वो उसके प्राइस वाइज, ठीक है, उसकी क्वालिटी वाइज, ठीक है, और टेक्नोलॉजी वाइज वो सबसे सुपीरियर होगा। उससे सुपीरियर कुछ होगा ही नहीं मार्केट में, मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अब गाड़ियों की हम बात करते हैं तो सुपर कार्स का अपना जलवा है, लेकिन रोल्स रॉयस है भाई, ठीक है ना। तो उसी तरह से अपना एक जलवा होगा ओकरैक्ट का। ओकरैक्ट के मुकाबले का कोई ना तो मार्केट में प्रोडक्ट होगा, ना उसमें उस लेवल की फीचर्स होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ उस लेवल का टैग नहीं होगा उसके पीछे। इधर ऑन पैसिव का टैग होगा, मतलब कंपनी इज नॉट फोकसिंग ऑन मनी। पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आपकी लाइफ में वैल्यू जनरेट करके फिर अगर हम कुछ यहाँ से ले भी रहे हैं तो उसको भी हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को करेक्ट करना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ ऑन पैसिव, और वो हम करके रहेंगे। उसे अब हमें करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है आज की डेट में कि अभी तक तो हम कहते थे कि हैशटैग द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब ये कुछ प्रेजेंट लग गया है उन्हें, ठीक है। जिस तरह की झलकियाँ मिस्टर ऐश ने दी है, अगर हम पब्लिक होते हैं तो ये भैया अब दिखना शुरू हो जाएगा ना। और बाहर बहुत सारे
इजिप्ट में हमारा एजुकेशन पे बेस्ड एक प्रोडक्ट है, ज़्यादा मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा। मिस्टर ऐश ने भी मतलब अचानक से ही बता दिया था, वो लगे भी थे इलैबोरेट करने, फिर उन्हें ध्यान आया कि वो भैया सोशल मीडिया पे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पता नहीं क्या इसका खिचड़ी बन जाएगा। बट हमारा वो प्रोडक्ट तैयार होकर पड़ा है, एजुकेशन पे बेस्ड है वो प्रोडक्ट। अब क्या है, बहुत पहले शेयर किया भी था मिस्टर ऐश ने कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं इजिप्ट में, तो वो सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रेडी हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल कमीशंस, ठीक है, और फिर मल्टीपल वे ऑफ आपका इनकम एंड बोनसेस, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज अब यहाँ पर होने वाली है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमारे पास पेमेंट प्रोसेसर्स हों, और ऐसे पेमेंट प्रोसेसर्स हों जो हमारे पैसे रोक कर ना बैठ जाएं। एक बार तो किसी ने कर लिया, अब दोबारा थोड़ी हम उसको मौका देंगे। तो वो चीजें इंश्योर करना अपने आप में लोगों को आसान लगता है, लेकिन जिस तरह का फ्लो ऑन पैसिव के पास अभी है और जो आने वाला, जो बाहर खड़े हैं, मिस्टर ऐश जानते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज, कितनी गवर्नमेंट्स, कितने मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, कितना कॉर्पोरेट सेक्टर के कितने लोग, ठीक है भैया। वो जाइटेक्स में हम वहाँ पे कोई छोले भटूरे थोड़ी बेच रहे थे, जाइटेक्स में हम दुनिया को दिखा रहे थे कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी हम बैक एंड पे बेसिकली डेवलप कर रहे हैं, और उसका एक नमूना हमने दिखाया। हमने सब कुछ नहीं उनको बताया, भैया सब कुछ जानना चाहते हो, आप सब कुछ सीखना चाहते हो, तो यू आर हियर ऑन ऑनपैसिव, ज्वाइन आप www.onpassive.com पे जाइए और वहां से आप इकोसिस्टम को ज्वाइन कीजिए और सीखिए सब कुछ, ठीक है। और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वेबिनार में आकर बैठिए, ठीक है। 22 जून 2022 के बाद बहुतों ने हाथ पैर मारे हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री के बिग शॉट्स ने हाथ मारने की कोशिश की है कि फाउंडरशिप पोजीशन कहीं मिल जाए, ठीक है। मिस्टर ऐश ने कहा मतलब जो चीज़ बंद हो चुकी, जो खेला बंद हो चुका है वो बंद हो चुका है। अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस वक्त हमें आंका नहीं, समझा नहीं। आज जब हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम इस फाउंडरशिप पोजीशन को क्लोज करके आगे के दौर में जाने वाले हैं, आपको फाउंडरशिप की पोजीशन चाहिए। पेंडिंग पोजीशंस को भी ओनली एंड ओनली ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर्स, और कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लॉइट जरूर किया है यहाँ पर, ठीक है। अपने मनमाने तरीके से वो सारी चीजें हुई हैं, बट दैट वाज समथिंग विच वर नॉट नोन टू मिस्टर ऐश मुफारे। उन्होंने भी पहले कोई ऐसी कंपनी नहीं बनाई जहाँ फाउंडरशिप दे रखी है किसी को, या सारी चीजें जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, इट वाज ओनली एंड ओनली फर्स्ट टाइम कि उनके साथ ये सारी चीजें हुई। और 2018 से अब जो लोग जुड़े हैं, या 2019 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से 2024 में अगर हम आकर देखेंगे ना, तो हमारा विजन मतलब और जो मिशन है वो तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जो हमने 2018 से शुरू किया है। लेकिन हम जब बात डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की करते हैं, और अपने आधार की करते हैं, अपनी फाउंडेशन की करते हैं, तो we have the strongest foundation of any business, any kind of business, any business you have ever heard about. आपने कभी किसी बिजनेस के बारे में अगर कभी सोचा है, सुना है, देखा है, उससे सबसे मजबूत फाउंडेशन अगर कभी किसी बिजनेस की काउंट की जाएगी, और जिसको एक मतलब प्रॉपर बिजनेस मॉडल की तरह दुनिया देखने वाली है, ठीक है, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एआई को भी मिस्टर ऐश ने मेंशन किया कि एआई और इंटरनेट दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, दो धारी तलवारें हैं। इसको आप अच्छे के लिए भी Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.